ठीक है, रिकॉर्डिंग चलो फिर। ठीक, ये चालू था ना आपका? यस। एक काम करता हूँ, ये जो ब्लू कलर दिया है ना, कि ऊपर एक बैकग्राउंड में कलर देते थोड़ा अच्छा, कौन सा तो ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, बॉक्स शैडो उतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिख रहा है अभी भी, ठीक है। यहाँ तक तो हुआ था अपना। देखो बॉक्स शैडो को और अलग तरीके से दे सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, वो दिखा देता हूँ। ज्यादा यूज नहीं होता है, बस मालूम होना चाहिए कि अगर किसी ने यूज किया है तो। ठीक है, देखो मैं कैसे यूज करता हूँ इसको। यहाँ से सेमीकोलन हटा देते हैं और कॉमा देते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट में क्या करता हूँ, मैंने देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे कितना रखा है, ब्लर है कि स्प्रेड है? थर्ड वाली ब्लर। वैल्यू ब्लर होती है, स्प्रेड होती है? ब्लर। ब्लर। ब्लर है। और फोर्थ नंबर का स्प्रेड के लिए यूज स्प्रेड। किया, बराबर है। हाँ, अभी मैंने यहाँ पे 10 रखा था, और यहाँ पे देखो इसको मैं आरजीबी फॉर्मेट में ले लेता हूँ। ठीक है, मुझे ओपेसिटी भी चाहिए। डायरेक्टली क्या करेंगे, जीरो नहीं करेंगे, 1.1 0.2 ऐसा कर देंगे, ठीक है। 0.1। यहाँ पे 0.2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लर में 20 पिक्सल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल हटा के कॉमा देंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना कर देंगे, 0.3, ठीक है। ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 40, 50, 60, ठीक है। 3, 4, ये हटा के 5, 6, ये तब तक रहते, ठीक है। ब्लरनेस मैंने कहाँ तक बढ़ा दी है, 10 से लेके 70 तक, ठीक है। और ओपेसिटी भी बढ़ाते गए हम, हाँ? देखो अभी कितना अच्छा दिखता है, देखने मेरे में अभी नहीं आया उतना। कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने पड़ेगी नहीं तो। हाँ, यहाँ पे आखिरी में क्या करना पड़ेगा हमें, सेमीकोलन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। हमें बाकी जगह क्या यूज किया मैंने, कॉमा। कॉमा, ठीक है। सेमीकोलन देना पड़ता है, मैंने यहाँ पे कॉमा ही रखा था। अब देखते, अभी आ गया है ना, देखो। और कॉमा रह गया था आखिरी में, आखिरी में उसको क्लोज भी करना पड़ेगा सेमीकोलन को। देखो अभी अच्छा इफेक्ट दिख रहा है ना। हम्म, ऐसे ही अपने मन से बनाओ, ये मैंने खुद खुद के मन से बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। ऐसे अलग अलग टास्क करो, ठीक है। तो आपका माइंड उस दिशा में काम करना चालू कर देगा डेवलपमेंट की लिए, ठीक है। फिर आप अच्छे डेवलपर बन पाओगे फिर, ठीक। अगर किसी ने दिया है आपको अलग इफेक्ट बनाने के लिए, हाँ, डिजाइनर ने, तो मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टास्क है, इसको आप 5 5 बार बनाइए, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करो, करना चाहते हो तो करो, अच्छी बात है वो, ठीक है। लेकिन सोच समझ कर कि क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये एक तो दूसरा टास्क ले देते हैं। हम्म,
ठीक, चलो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। नहीं है यहाँ पे, पीएचडी फाइल ही नहीं हुआ था। बहुत जरूरी है वो। ठीक है, बहुत छोटा है लेकिन जरूरी है, यहाँ पे कहीं मिल नहीं रहा है। ठीक है, टास्क मैं दिखा देता हूँ, कहीं मिलेगा तो टास्क क्या है वो बता देता हूँ मैं। ठीक है, बनाना क्या है आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, देखो वेबसाइट खत्म किया है नहीं किया मैंने। निकाल के मैंने फॉर्मेट कर दिया है, कुछ भी नहीं रखा इसके अंदर। ये भी इफेक्ट करना है हमें, देखो होम के ऊपर मैं और कर रहा हूँ तो बॉटम में देखो, बॉटम कैसा आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो कार्ड दिख रहे हैं आपको, कितने कार्ड है यहाँ पे? 4। ठीक है। हाँ, अभी मैं यहीं पे समझा देता हूँ, क्योंकि मैंने निकाल के रखा था, मेरे हाथ से हट गया कहीं तो। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो होता है ना, इमेजेस हो सकती है किसी की, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे। हम्म, हो सकता है कुछ अलग अलग डिजाइन हो सकता है, उस सिनेरियो में ज्यादा तो आता है वो ऐसे, या ऐसे में भी रहता है। तो यहाँ पे जो कॉर्नर में क्या होता है, एक एरो देते हैं। ठीक रहा है एरो? यस। ठीक है, और इसमें कलर फिल करने के लिए ऑप्शन नहीं है शायद। ऐसे दिख रहा है अभी ये? बन गया ना आपके यहीं पे? टाइम बच गया, देखो एरो दिख रहा है क्या ये सबको नीचे? Yes. हेलो? Yes. यस सर। Yes, sir. तो ये कहीं ना कहीं बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऊपर वाला तो बना सकते हैं, ये बॉक्स सबको आएगा बनाने के लिए, आएगा ना? Yes, sir. ये वो सब बना सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला बनाने कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। ये देखो ये बस रेडी बॉर्डर रेडियस यूज करना है चारों साइड से, 5-10 5-10 पिक्सल, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करना है, CSS रीसेट करनी है। मैंने न्यू रिसेट फोल्डर करना बनाया है, ठीक है। फोल्डर, फाइल फोल्डर न्यू बना के रखा है मैंने। काम करता हूँ, ये हटा देते हैं, तो कुछ भी नहीं रखना है। बॉक्स, थोड़ा बॉर्डर के बारे में और इंफॉर्मेशन देता हूँ। बॉर्डर रेडियस के बारे में बताया नहीं ना मैंने उतना ज्यादा आपको। नहीं नहीं, सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। यहाँ पे 300 ले लेता हूँ, ठीक है। और हाइट लेंगे 150, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे ठीक है, ये बॉक्स आ गया अपना। इसको सेंटर में लाने के लिए क्या आपके पास मार्जिन 0 ऑटो, अच्छा। ठीक है, मैं 50 कर देता हूँ टॉप बॉटम, ठीक है, आ गया। अभी यहाँ पे देखो, मैं बॉर्डर यूज करता हूँ, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस। मैंने यहाँ पे 50% यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा, सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। सर्कल। ये हाँ, रेडियस हो गया। या 100%, 100% मतलब क्या रहेगा उसका, डायमीटर, ठीक है। वो अपने आप वर्क कर लेगा, उतना सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ गया, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, 50% या 100%। 100, ठीक है, आपको जो यूज करना कर सकते हो। अभी मैं परसेंटेज हटा के यहाँ पे देखो मैं क्या यूज करता हूँ, पहले 20 पिक्सल यूज करता हूँ। देखो, थोड़ा सा ही राउंड हो गया ना, राउंड शेप में चारों साइड से, ठीक है। यस अब जैसे सर। जैसे बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो राउंड में आ जाएगा, ठीक है। डेवलपर टूल ओपन करके यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, और हो रहा है ना। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो सर्कल सर्कल। में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, देखो, होगा ना, देखो। अभी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका जब वो रेडियस खत्म हो जाएगा ना तो स्टॉप हो जाएगा वो, ठीक है। 50% के आसपास आ जाएगा ना तो स्टॉप हो जाएगा वो। 50% मतलब कितना, 150। देखो, 10 जैसे 150 हट गया, बस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 50%। तो पिक्सल और परसेंटेज में समझ में आया Yes, sir. बॉर्डर रेडियस कैसे काम कर रहा है। हम्म, तो ये जरूरी है, ठीक है, ये समझना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, ठीक है। देखो, मैंने 1 1 पिक्सल दे दिया है ना। फर्स्ट वाली वैल्यू मैं बढ़ा देता हूँ। देखो कौन सा कॉर्नर राउंड में कन्वर्ट हो गया है, लेफ्ट लेफ्ट टॉप। Left. टॉप लेफ्ट। हाँ। टॉप लेफ्ट वाला हुआ, कौन सा हुआ है, Yes, sir. टॉप लेफ्ट, Left. टॉप लेफ्ट। बराबर है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला कर देता हूँ तो टॉप राइट वाला हो गया, बराबर है, राइट। टॉप राइट वाला। राइट। थर्ड वाला करेंगे तो बॉटम बॉटम राइट वाला राइट। हुआ, बॉटम राइट वाला हुआ, बराबर राइट। है। अब फोर्थ वाला करेंगे तो बॉटम Left. लेफ्ट लेफ्ट। वाला हो जाएगा। ये बॉर्डर रेडियस की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ऐसा भी यूज कर सकते हो आप, बॉर्डर डैश टॉप लेफ्ट रेडियस, ठीक है। यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ, बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, देखो हो गया ना। ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये, इसको अलग लिखना है नहीं, पहले टॉप और बाद में लेफ्ट, ऐसे नहीं चलेगा। पहले क्या लिखना है, टॉप लेफ्ट ही लिखना है, ठीक है। टॉप राइट ही लिखना है, ठीक है, तभी वर्क करेगा ये अलग अलग भी ऐसे भी यूज कर सकते हो। उसी तरह सेम, बॉटम Right. राइट। बॉटम राइट, बॉटम लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है। हाँ, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है आपको, तो डायरेक्टली शॉर्ट हैंड भी यूज कर सकते हो आप।
ठीक है, या कोई सी एक ही जगह आपको पर्टिकुलर एक कॉर्नर को राउंड करना है, तो उस सिनेरियो में भी इसका यूज कर सकते हो। ये शॉर्ट हैंड का भी यूज कर सकते हो, बाकी को जीरो रख के, डिपेंड है। ठीक है, तो दोनों तीनों चीजें मालूम होनी चाहिए हमें। तो मैंने बॉर्डर रेडियस सब कुछ बता दिया, देखो टॉप लेफ्ट वाला, टॉप राइट वाला, टॉप बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट वाला भी बता दिया, और शॉर्ट हैंड भी बता दिया मैंने। ठीक है, और परसेंटेज में यूज करेंगे तो कैसे वर्क कर रहा है ये भी दिखा दिया मैंने। ठीक है, आप बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 5%, 10% ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, डिपेंड है क्या Yes. रिक्वायरमेंट है। परसेंटेज भी यूज कर सकते हो, 5, 10, 50, 30, 40, जितना चाहिए उतना। एक चेन के अंदर एक और मैं 3 4 बना देता हूँ। बॉक्स 1, 2, 3। ठीक है, ये भी बॉक्स बनाए ताकि हमें उसको सेंटर में लेना है, बाकी को। ठीक है, कुछ भी नहीं। ये समझ में आया ना मैंने क्या किया ये? Yes, sir. अब ये समझ में आना जरूरी है, देखो, क्योंकि मुझे वो सिनारियो बनाना है। ठीक है, अब ये बताते नहीं बैठूंगा हर बार। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, वो अभी आएगा। ठीक है, मैं हर बार वो सिनारियो में बना रहा हूँ, आएगा समझ में। ठीक है, अब ये अंदर वाला बॉक्स हटा देता हूँ मैं, तो वो नहीं चाहिए मुझे। यहाँ पे 1 2 3 बना के रखिए। ठीक है, डॉट बॉक्स 1, विड्थ इसकी कर देते हैं 250। राइट, तो करके देखते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। ठीक 4 सेट। ठीक, ये पे फिर बना लेते हैं बॉक्स 2। बॉक्स तीनों हो गए अपने साथ। ठीक है, जो बॉक्स 1 है, ठीक है, ये कॉमन में रख दिया मैंने सारी CSS। ठीक है, अभी मैं अलग अलग बॉर्डर रेडियस यूज करने वाला हूँ। बॉर्डर रेडियस, ठीक है, इसमें मैं टॉप राइट लेफ्ट का कर देता हूँ। टॉप लेफ्ट इसका चलो 50% कर देता हूँ। ठीक है, और मुझे टॉप राइट भी 0 चाहिए। उसके बाद मैं बॉटम राइट 50% कर देता हूँ, और ये 0 कर देता हूँ। देखो आ गया ना? हम्म, ऐसे शेप में आएगा थोड़ा। इसका हाइट थोड़ा तो Okay. कमी कर देंगे हाइट, लगता है। चलो, ठीक है, यहाँ है समझ में, देखो शेप में अलग अलग। यहाँ है समझ में सबको क्या किया मैंने? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, Yes, sir. तो ये देखो, ये बॉर्डर रेडियस किसके लिए, कौन से कॉर्नर साइड के लिए किया मैंने, कौन से कॉर्नर के लिए? टॉप Left लेफ्ट वाला। top. ये
Right bottom. बॉटम टॉप राइट क्लियर एज इट इज रखा है, उसको कुछ चेंज नहीं किया है। फिर थर्ड मैंने क्या किया है, बॉटम राइट साइड, Bottom. ठीक है। ऐसे अलग अलग, ठीक। और एक अपने पास है बॉक्स 2A, ठीक है। इसके लिए भी यूज कर सकते हो आप बॉर्डर रेडियस। चलो मैं एक काम करता हूँ, टॉप राइट वाले को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 50। यहाँ पे पिक्सल भी यूज कर सकते हो आप, परसेंटेज यूज करना जरूरी नहीं है, ठीक है। आपको जो रिक्वायरमेंट है आपका, उस हिसाब से भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये देखो, तो ये बताइए इससे कौन से कॉर्नर में राउंड शेप आ जाएगा, ये दो Top प्रॉपर्टी। right or Right bottom right? top and Right. bottom. हाँ, टॉप राइट है, Right bottom. बॉटम bottom, राइट, गुड। Right. ये Hmm. कैप्सूल जैसा बन गया है, अलग अलग शेप बना सकते हो आप, ठीक है। और एक बॉक्स, ठीक है। मैं दो तीन ही बार आके दिखाता हूँ, इसके ऊपर आप जितने चाहे उतने एग्जाम्पल बना सकते हो, ठीक है। मैं यही लेके ऐसे पढ़ाते बैठूंगा तो खत्म ही नहीं होगा, बहुत सारे निकलेंगे ऐसे एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सोच के बनाता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं 0 कर देता हूँ, कोई 0 कर देता हूँ, 50%, 50%। अभी बताइए कहाँ पे आएगा ये, Bottom. Right left, bottom or left Right bottom? bottom, Left bottom, right right bottom. bottom. लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम आ गया ना। Yes. Yes. हम्म, आप परसेंटेज हटा के उसकी जगह Pixel भी. Pixel. Person. पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, बस रिक्वायरमेंट क्या है कैसी है, वो हिसाब से आपको परसेंटेज पिक्सल यूज करना है, ठीक है। अपना दिमाग लगाना है वहाँ पे, ठीक। तभी तो आपका माइंड डेवलप हो जाएगा कि डेवलपमेंट में कैसे कैसे चीजें, लॉजिक कैसे लगाया जाएगा सही। ये तो सिंपल है CSS, इसमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं रही, ठीक है। ये तो बॉर्डर रेडियस होगा। अभी जो टास्क बताया ना उसका चालू कर देते हैं, ठीक सेक्शन। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग लिखते हैं। वाह। ऐसे भी होता है एक दो जगह, अभी मैं जब बनाऊंगा ना आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या बनाया है, ठीक है। तो ये हटा देते सब, सेक्शन के ऊपर तो रहेगा ये, ठीक है। तो 500 पिक्सल, तो 250 300 बस हो गई, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा ब्लैक में। इसके अंदर इसका चाइल्ड कौन है, स्ट्रॉन्ग टैग है ना, ठीक है। Wrong. उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर, येलो टाइप में आएगा। गोल्ड करके देखता हूँ, उसमें मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। थोड़ा सा यफ, यफ तक तेज है।
ठीक है, रहने दो। ये कलर आ गया आपके पास, आ गया ना, ये बन गया देखो। हाँ, इसके पैरेंट के ऊपर मैंने हाइट विड्थ रख दिया है, तो 500 बाई 300, 300 बाई 500, ठीक है। और बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, ब्लैक है। और उसका चाइल्ड कौन है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग टैग है, उसके बैकग्राउंड में क्या लिखा है, हाँ, कलर दिया है मैंने सिर्फ। हाँ, थोड़ा सा उसका पैडिंग वगैरह देते, पैडिंग 5, 4, 5 है। ये टॉप बॉटम के लिए, और राइट लेफ्ट के लिए 10 दे देंगे, 10 दे के देखते। स्ट्रॉन्ग कौन सा एलिमेंट है, Inline element. inline. बराबर है, तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज भी थोड़ा बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 25 पिक्सल। ओके, फॉन्ट वेट 800, ठीक है। फॉन्ट वेट मैं बताऊंगा, ठीक है। 100 से लेके 900 तक होते हैं, ठीक है। 400 अपना रेगुलर के लिए होता है, 400 के आगे बोल्डनेस बढ़ता है अपना, ठीक है, फॉन्ट का। थोड़ा बोल्ड हो गया देखो, ठीक है। 800 कर दिया मैंने। और स्ट्रॉन्ग टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग बेसिकली बोल्डनेस शो करने के लिए होता है, ठीक है। बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, तो मैंने दे दिया है यहाँ पे फिर भी, ठीक। तो जो फॉन्ट वेट देते हैं मतलब वो बोल्डनेस के लिए है क्या? बोल्ड, ठीक है। दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखो मैं पैराग्राफ करता हूँ सीधा सीधा। पैराग्राफ कौन सा है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना, बराबर। हाँ। मैं देखो यहाँ से फॉन्ट वेट हटा देता हूँ, देखो कैसे दिख रहा है अभी, नॉर्मल हम्म, टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। अब फॉन्ट वेट 800 कर देता हूँ मैं, देखो बोल्डनेस आ गया ना उसके अंदर। यस। हम्म। तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करोगे तो उसकी जरूरत भी नहीं है आपको, हो जाएगा उससे काम, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ठीक है, येलो कलर का, इसको मुझे उसके पैरेंट के साथ रिलेट करके मूव करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर मुझे पोजीशन पोजीशन देना एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यूज करनी है, और Absolute. इसके पैरेंट के साथ रिलेट करना है, मतलब यहाँ पे कौन सी होनी चाहिए, पोजीशन Relative. relative रिलेटिव। रिलेटिव, बराबर है। अभी देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट 1 पिक्सल रख देता हूँ, ठीक है। और टॉप से भी 1 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। कुछ चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है हल्का सा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे आगे, वो देखो यहाँ पे। अब मैं लेफ्ट को चेंज कर देता हूँ, माइनस की तरफ लेके जाता हूँ, -15 तक लेके, ठीक है। चलो, टॉप से 30, 35, ठीक है, यहाँ तक स्लिप रखेंगे, ठीक है। 15 और 30 दिख रहा है। हाँ, कितना आ रहा है, -15 और 30 ले लिया मैंने। हाँ, अभी ये मेरे पास वो दिखाने के लिए आपके पास नहीं है मेरे पास, ठीक है। वो मैंने निकाल के रखा था, शायद मैंने पूरा पीसी को ये कर दिया फॉर्मेट, इसलिए नहीं है मेरे पास। कल मैं निकाल के रखूंगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आया था टॉप से, 30 पिक्सल। This. 30 लिया था, 30 लिया ना मैंने। यस सर। हम्म, अभी ऐसे बना दिया, ठीक है। एक ऑफर वाली स्ट्रिप होती है देखो, ऐसे यहाँ से फोल्ड होता है, देखो बैकग्राउंड में फोल्ड करते हैं, Yes, sir. Fold. यस देखा सर। होगा कहीं Fold. ना कहीं आपने वेबसाइट में, या यस सर। Yes. जिगजैग टाइप होता है देखो, ऑफर होती है, वो स्ट्रिप होती है। जैसे गिफ्ट पे के ऊपर आपको एक स्ट्रिप रैप करते हो देखो, वो यस। होता है ना फुल के जैसा, वो मोड़ने हाँ। के बाद देखो अलग अलग शेप में आता है। उसी तरह ऐसे भी होता है, यहाँ पे भी अलग अलग स्ट्रिप बनती है। तो यहाँ पे इसका वो नीचे वाला पार्ट कैसे लाना है वो दिखा देता हूँ मैं अभी, ठीक है। यहाँ तक तो बना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये सिंपल बनाया मैंने सीएसएस, कुछ अलग पढ़ाया नहीं, अभी तक जो पढ़ा है वही यूज किया मैंने, एब्सोल्यूट रिलेटिव वगैरह, ठीक है।
देखो Yes. ये ब्लॉक लेवल इनलाइन एलिमेंट, बाकी तो सीएस कलर प्रॉपर्टीज है, हाइट विड्थ है, कुछ भी चेंज नहीं, कुछ अलग ही पढ़ाया नहीं मैंने। तो एक काम करते, ये जो पैराग्राफ है ना, इसके ऊपर आफ्टर बिफोर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। आफ्टर बिफोर ये क्या है, सुडो Elements. Elements. एलिमेंट से। जब आफ्टर बिफोर सुडो एलिमेंट यूज करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, Content. कौन सी है, Content. Content. कंटेंट। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कौन सी है, कंटेंट, Content. भूलना नहीं है। हाँ, कंटेंट। इसको फिलहाल एम्प्टी छोड़ देते, कुछ भी लिखना नहीं है अभी इसके अंदर। अभी इसके ऊपर यहाँ पे देखो, एक मैं बॉक्स बना देता छोटा सा, ठीक है। 200 पिक्सल की विड्थ है, 20, 200 सॉरी 20, और यहाँ पे हाइट भी 20 ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे, अभी येलो का ही हमें क्या करना पड़ेगा, उसका शाडो जैसा कलर चाहिए, ठीक है। शाडो जैसा कलर याद नहीं आ रहा, ठीक है मैं देख लेता हूँ यहाँ पे। BBE012 कुछ तो ऐसा था, चेक करेंगे यहाँ पे। शाडो की जैसा चाहिए हमें। ये कलर्स आपको मिलेंगे, हाँ, इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं ये मिलेगा, ये अलग अलग दिख रहे हैं ना दोनों कलर। यस सर। देखते हैं, चलो ये आ जाएगा। यहाँ तो कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। दिख रहा है क्या कुछ, और कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं हमने सर। तो देखो हाइट विड्थ बना दिया है, और बैकग्राउंड में कलर भी दे दिया है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ पोजिशन अब्सोल्यूट, ठीक है। पोजिशन अब्सोल्यूट, तो ये किसके साथ रिलेट करेगा, अगेन पी के साथ, Relates. ठीक है। यहाँ पे देखो ये पैराग्राफ के ऊपर ही यूज किया है ना हमने, कौन सा क्या यूज किया है, सुडो एलिमेंट यूज किया है, हाँ उसी के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो इसी के साथ रिलेट हाँ। करेगा। अब ये उसका पेरेंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। देखो आ गया ना उसके ऊपर बॉक्स 20 by 20 का। अब ये Yes. हेल्पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, लेफ्ट 0 कर देता हूँ, और टॉप 1 पिक्सल, लेफ्ट 1 पिक्सल कर देते हैं। इसको लेके आएगा, देखो आ गया ना यहाँ पे। अब ये यहाँ पे वो सुडो एलिमेंट है, बराबर है, Yeah. आफ्टर बिफोर। देखो यहाँ पे जैसे क्लिक किया आ गया ना यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे आके ओवर करने के बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और के ऊपर नहीं, यहीं पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वहां पे नहीं मिलेगा। जैसे क्लिक किया देखो मिल रहा है ना यहाँ पे। यहाँ पर भी है देखो, एक्टिव और फोकस, राइट क्लिक करके भी यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। और यहाँ पे आफ्टर को क्लिक करता हूँ, मिल गया है, ठीक है। अभी आपको इसको मैं चेंज कर देता हूँ। पहले बॉटम का लेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ लेंगे। ये करके भी काम नहीं होगा अपना, एक काम करना पड़ेगा, और एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है, ट्रांसफॉर्म रोटेट, ठीक है, 45 डिग्री। रोटेट हो गया देखो। आफ्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ आगे, यहाँ पे नीचे की तरफ लेके आता हूँ उसको। Yes.
हॉरिजॉन्टली एग्जैक्टली मैच हो गया वो। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। वर्टिकली मैच करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना चलेगा। तीन चार, तो कितना है, 3 और 29. 39, ठीक है। लेफ्ट से 3 लेना है और यहाँ पे 29। 29। 29. तो इसको बैकग्राउंड में रखना है हमें, ठीक है। तो जेड इंडेक्स पढ़ाया मैंने आपको, जेड इंडेक्स पढ़ाया। जेड इंडेक्स कितना होता है बाय डिफॉल्ट, 0 होता है, तो मैं इसको 0। -1 कर देता हूँ। वो उसके पीछे चला गया, ठीक है। अभी पीछे चला गया, अभी भी अच्छा नहीं दिख रहा है, तो ये देखो इसको चेंज करेंगे यहाँ पे अगेन, थोड़ा अंदर लेके आता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा टॉप का चेंज करके देखते हैं। अभी दिख रहा है 28 के ऊपर, ठीक। 4 और 28, 4 28, ठीक। देखो आ गया ना वो, फोल्ड करके ऑफर यस। वाला स्ट्रिप मैंने चिपका दिया है उसके ऊपर, ऐसे दिख रहा है ना वो। यस सर। यस सर। देखो बहुत छोटी चीज है ये, लेकिन बड़ा इम्पैक्ट डालती है। ये इसको पढ़ाने में कितना टाइम चला गया देखो। मैं तो बहुत जल्दी बनाता हूँ, लेकिन पढ़ा रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम गया है। अब जब नया बनाओगे आप, तो आपको बहुत कम से कम 1 घंटा तो लगेगा, आधा 1 घंटा कम से, ठीक है। स्टार्टिंग में होता है, किसी को 15 मिनट में भी लगेगा, डिपेंड है आप कैसे कर रहे हो, हर एक का स्पीड अलग अलग होता है। आया समझ में ये स्टिप वाला? तो आप क्या यस सर। करो, यस सर। मैंने लेफ्ट साइड में बनाया है, तो आप राइट साइड में बनाओ, फिर लेफ्ट साइड में बॉटम की तरफ बनाओ, फिर राइट साइड बॉटम की तरफ बनाओ, अलग अलग पोजीशन के ऊपर ऐसे स्टिप ऑफर वाली बना के रखो, काम में आएगा कभी भी आपको ये। हम्म। तो देखो बेसिकली क्या किया मैंने, उसके पेरेंट है बॉक्स, हाइट विड्थ दिया है उसके ऊपर, फिर उसके अंदर चाइल्ड जो है पहले स्ट्रांगली आता है, इसलिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक बना दिया है। तो ये कलर है येलो, उससे मिलता जुलता शाडो मैंने एक अप्रोक्सीमेटली चूज किया है यहाँ पे, ठीक है। आपको भी चूज करना पड़ेगा, या गूगल पे डालो येलो का शाडो, पिंक का शाडो, रेड कलर का शाडो, किस कलर में आएगा, वो आप लोग आपको डायरेक्टली ये कोड दे देगा गूगल। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। हम्म। वो कोड उठा के एग्जा कोड कलर यूज करो, ठीक है। फिर पैडिंग वगैरह, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, पोजीशंस वगैरह यूज करके वो बॉक्स को सेट करो पहले, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या यूज करना है, सुडो एलिमेंट, आफ्टर बिफोर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बस आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है वहाँ पे, इंपॉर्टेंट कंटेंट वाली, कंटेंट। ठीक है। अभी जो मैंने एरो वाला दिखाया ना, ये यहाँ पे दिखाया था ना, हाँ हाँ। तो हाँ ये सर। भी बनाना है आपको, ये वाला भी बनाना है। ये भी कैसे बनेगा, अभी जो मैंने पढ़ा है ना, उ- उसी से बनेगा ये भी, ओके। ये भी उसी से बनेगा, देखो ऐसे बन रहा है ना। यस सर। हम्म। बस आपको क्या करना है, एब्सोल्यूट रिलेटिव यूज करना है और जेड इंडेक्स यूज करके उसको पीछे रखना है, यस ठीक सर। है। टॉप में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, किसी भी साइड में हो सकता है, बता नहीं सकते। ठीक है देखो, यहाँ पर भी बन सकता है, किसी भी साइड में। तो ऐसे 4 कार्ड्स बनाने हैं आपको, और चारों के ऊपर ये बनाना है, ठीक है। आपको अभी ये देखो एक दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, कलर तो चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, कर देता हूँ यहाँ पे, ये कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पे है, अभी यहाँ पे मैं ये वाला बना देता हूँ। जब बैकग्राउंड में कलर ट्रांसपेरेंट रहेगा, बैकग्राउंड में कलर नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर है, उस सिनेरियो में भी होता है। अभी वो वाला बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। देखो इसमें भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे,
बॉर्डर, अंदर की तरफ ये एरो दिख रहा है ना अंदर का, हाँ। बराबर है, दिख रहा है ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये बॉर्डर हटाना जरूरी है, ये वाला, ये पूरा हाँ। फट गया पूरा, ये इसके अंदर ऑप्शन नहीं है शायद, ये पूरा ही हटता है। ठीक है, ये पूरा हट रहा है, मैं पेंट कर लेता हूँ। यहाँ पे यहाँ पे तो बन रहा है, लेकिन क्या अंदर की तरफ से दिखेगा ऐसे? ये नहीं, ये चाहिए क्या हमें? नहीं। 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 नहीं चाहिए, बराबर है। हम्म, तो ऐसे दिखना चाहिए, ये पूरा हटा नहीं, आप करो अच्छे से, ठीक है, ऐसे दिखेगा, बराबर है। और यही इस साइड में रहेगा, किसी भी साइड में बन सकता है, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, आपको रेडी रहना है। ये इसका भी बॉर्डर हट गया, चलो कोई बात नहीं, आया ना मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। यस सर। यस सर। तो ऐसे अभी जो टास्क मैंने पढ़ा है उसी से, उसी का यूज करके बनाना है ये भी। तो अब ये कैसे बनेगा आप, बराबर है ना। पहले एक बॉक्स बनाइए 20 बाय 20 का, 30 बाय 30 का, ठीक है। फिर उसको रोटेट करिए, बराबर है। रोटेट करने के बाद ऐसे आएगा यस सर। 5 डिग्री। तो इसका ये जो टॉप साइड है, ये साइड में आ गया ना, यस। ये साइड में आ गया टॉप। और लेफ्ट साइड ये आ गई, राइट हाँ। साइड ये आ गई, बराबर है। और यस। बॉटम ये साइड में चला गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने अभी एक रेडियस का पढ़ाया, देखो, बॉर्डर टॉप रेडियस, हम्म। बराबर है। तो उसी यस से सर। मिलती जुलती प्रॉपर्टी है आपकी, आपको चेक करना है, ठीक है। वो भी बता दूंगा अगर नहीं आ रहा है तो आपको। तो बॉर्डर टॉप 0 पिक्सल, बॉर्डर लेफ्ट 0 पिक्सल, तो वो बॉर्डर हट जाएगी। अभी टॉप 0 कर दिया, लेफ्ट 0 कर दिया, बचेगा क्या? ऐसे ही बचेगा ना। हाँ। आ रहा है समझ में? यस। यस पहले सर। क्या यस करना है, सर। रोटेट करना है। रोटेट करके आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी करनी है, कौन सी? बॉर्डर टॉप 0, बॉर्डर बॉर्डर रेडी। लेफ्ट 0, ठीक है। वो चेक करो प्रॉपर्टी कैसी यूज करनी है, क्या प्रॉपर्टी का नाम है, और मुझे बताओ ये टास्क करके। बैकग्राउंड में तो आ जाएगा, लेकिन बॉर्डर रहेगी तो क्या करोगे, वो तो दिखेगा ना अंदर की तरफ से। यस सर। तो ये हो गया टास्क। सर हम्म ओ 399 जो डॉलर है ना, वो फ्लैश हो सकता है क्या? हाँ, फ्लैश कर सकते हैं ना, मतलब आपको ब्लिंक की जैसा दिखाना है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन टाइम है उसके लिए भी, आप कर सकते हो उसको, हाइट शो कर सकते हो। बताऊंगा मैं आगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक। देखो, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, ठीक है। आप नॉर्मल सीएसएस से यूज करते बैठोगे ना तो बहुत टाइम चला जाएगा। अभी मैंने आपको 3D वाला पढ़ाया है, ठीक है, उसका भी एक दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, देखो यहाँ पे रेडीमेड बॉक्स मिल गया ना मुझे। हम्म। हाँ। यस। हम्म यस सर। हाँ, ये देखो, ट्रांसफॉर्म 2D और 3D जनरेटर्स, डायरेक्टली कोड है मेरे पास। पर्सपेक्टिव और देखो प्रिजर्व 3D स्टाइल वाला। हम्म, तो ये और एक है यहाँ पे। देखो, स्टार्टिंग में ये आपको यूज नहीं करना है, आपको खुद से करना है। जो मैंने पढ़ाया पहले उसको फॉलो करिए, ठीक है। यस। देखो, स्केल एक साइड का, ठीक है, माइनस में, ये प्लस में बढ़ गया ना, यस सर। यस। बराबर है। ये वाई के लिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। ये जेड, ठीक है, अंदर की तरफ से, ये देखो माइनस में जाना है, ये बाहर की तरफ आ रहा है, देखो, ये जेड ऊपर उठ रहा है, स्केल। यस। ये रोटेट हमने पढ़ा है, हाँ। एक्स वाला, एक्स एक्सिस से रोटेट हो रहा है। हम्म,
वाई एक्सिस से देखो रोटेट हो रहा है, ये जेड एक्सिस से रोटेट होगा। देखो जेड सेंटर दिख रहा है ना, टॉप यही दिख रहा है। जेड मेंशन करो या ना मेंशन करो, हो रहा था ना वो। अभी देखो ट्रांसलेट एक्स की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और ऊपर के वाई में ऊपर कौन सा होता है, निगेटिव, तो देखो नेगेटिव। ऊपर, और ये डाउन पॉजिटिव है, बराबर। यस हम्म, हम्म। इस क्यू मैंने बताया वो ब्रिज वाला एग्जांपल, हाँ नदी का रोड का एग्जांपल दिखा है ना, ऑब्लिक हाँ होता है क्यू, ठीक है। अब देखो वैल्यू चेक करना है कि कौन सा साइड डाउन चाहिए, कौन सा साइड ऊपर चाहिए, बस वैल्यू माइनस निगेटिव पॉजिटिव पास करके देखो, याद रखने की जरूरत नहीं उसको। देखो पर्सपेक्टिव बोला था ना मैंने, देखो हाँ अंदर की तरफ। हम्म, ये ओरिजिन वगैरह इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। देखो दिख रहा है ना, लंबा चौड़ा हम्म, बॉक्स बन गया ये, वाई वाला origin। मैंने वो भी ओरिजिन आपको दिखा दिया है, हाँ यस सर। ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ये सब दिखा दिया है मैंने। तो इसका यूज करो, लेकिन जब आप थोड़ा आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगा ना, तो इसका यूज करो आप, डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही यूज मत करो, ठीक है। देखो शैडो वाले बॉक्स शैडो भी बताया था आपको, उस तरह टेक्स्ट शैडो भी है यहाँ पे, लेकिन आपको पहले खुद से देखना है। मैंने बताया ना बॉक्स शैडो पहले क्या होती है, टेक्सचर। एक्स वाई, एक्स पहले हाँ दो एक्स वाई, वाह। फिर ब्लरनेस, फिर थ्रेड के लिए, फिर ओपेसिटी वगैरह कलर का यूज करना है। सेम मैंने बॉक्स का पढ़ा है, वैसे तरह देखो ये टेक्स्ट का भी हाँ है ना, बहुत यस मिलेगा सर। आपको यहाँ पे, लेकिन डायरेक्टली इसके ऊपर हाथ नहीं डालना है। मैंने जो पढ़ा है उसके पहले पांच पांच एग्जाम्पल बनाइए, फिर इसकी तरफ आ जाइए। हाँ, आपको कोई भी मिल जाएगा, वेबसाइट के ऊपर डाल दो, गूगल के ऊपर ट्रांसफॉर्म 3D जनरेटर्स बोल के मिल जाएगा। और कुछ 3D में बस हो गए, इतने टास्क है अपने पास, ठीक है। तो मिले जुले मैंने 2D वाले, 3D वाले और कुछ जनरल टास्क ऑब्सोल्यूट रिलेटिव और सूडो क्लास का यूज करके बताए मैंने, और का इफेक्ट यूज करके, ठीक है। यहाँ तक मैंने जो पढ़ा है इसके अंदर कुछ डाउट, कुछ पूछना है आपको, कुछ yes। क्वेरी। ठीक है, तो मैंने जो टास्क बताया वो आप करोगे पक्का आज। यस ये वाला ये भी वाला बनाओ, ये भी बनाओ, ठीक है। और विदाउट बैकग्राउंड कलर वाला भी बनाओ। सबसे पहले वो वाला बनाओ, ठीक है। पहले एक बॉर्डर वाला बॉक्स बनाइए, और वो रोटेट करके आपको बॉर्डर कैसे आप डिसेबल करोगे टॉप और लेफ्ट का, वो देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है। यस तो चलो हम की फ्रेम चालू करते हैं। ये तो हुआ है टास्क कंप्लीट। न्यू कंसेप्ट है की फ्रेम, क्या है क्या नहीं वो देख लेते पहले।
यहाँ पे एक बॉक्स है। अभी जैसी मेरी वेबसाइट लोड हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैं यूजर आके ओपन करेगा, ठीक है, तो कुछ इफेक्ट दिखते हैं, ठीक है, कुछ बॉक्स होते हैं, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाता है, लेफ्ट राइट या बॉटम टॉप मूव होते हुए दिखते हैं कुछ अलग अलग। तो इस बॉक्स को क्या करना है, जैसे रिफ्रेश करूंगा या स्टार्ट करूंगा, तो ये बॉक्स कहाँ से काम होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाना चाहिए। बॉक्स कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे मूव करना चाहिए, Left लेफ्ट लेफ्ट टू टू राइट। राइट। to अभी right. तक हमने इफेक्ट्स कैसे देखे थे, या तो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज की थी हमने उसके ऊपर, बराबर। Yes, sir. हम्म, या ओवर के ऊपर जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी, रोटेट, ट्रांसलेट, क्यू, स्केल वगैरह देखा था। मतलब माउस जैसे मैं कर्सर वगैरह लेके जा रहा हूँ सुडो क्लास के ऊपर मिल रहे थे इफेक्ट। लेकिन यहाँ पे कैसे है, अभी की फ्रेम यूज करना है, जैसे लोड हो जाएगा ना तो कुछ ना कुछ इफेक्ट मिलेगा हमें देखने को। अभी क्या करना है उसके लिए, देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया है, इसको मूव करना है मुझे लेफ्ट टू राइट की तरफ, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखना है, हमें सबसे पहले की फ्रेम लिखनी पड़ेगी, @ की फ्रेम लिखना है। क्या नाम लिखना है, की Keyframe. फ्रेम, ठीक है। जैसे कोई भी HTML एलिमेंट के ऊपर क्लास क्रिएट करते हैं, फिर क्लास का यूज करके हम उसके ऊपर अलग अलग CSS प्रॉपर्टी देते हैं, बराबर है, देते हैं ना। टेक्स्ट बॉक्स इन्फो, टेक्स्ट इन्फो, इन्फो, ऐसे क्लासेस दिए थे। अभी मुझे की फ्रेम का भी नाम देना पड़ेगा, ये की फ्रेम बनानी है मुझे यहाँ पे। तो मुझे क्या करना है, बॉक्स को मूव करना है, तो मैं यहाँ पे बॉक्स मूव नाम से, ठीक है, यम बॉक्स मूव नाम से की फ्रेम बना दिया। की फ्रेम का नाम क्या है मेरे पास यहाँ पे, बॉक्स यम, बॉक्स एम। मूव करने के लिए। तो यहाँ पे देखो, मुझे बताइए, मैं पुणे टू मुंबई ट्रैवल कर रहा हूँ, पुणे टू मुंबई। Mumbai. तो मैं पुणे में हूँ अभी फिलहाल, तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जीरो। जीरो। जीरो, ऑब्वियसली जीरो। जब मैं मुंबई में पहुंच जाऊंगा तो मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, 100%। 100%, 100% यस। बराबर है। यस यस। सर। मतलब मैं कितने पॉइंट के बीच में ट्रैवल कर रहा हूँ, दो डेस्टिनेशन, वही दो पॉइंट है ना, एक हम्म। जहां से निकल रहा हूँ और जहां तुम मैं जाना चाहता हूँ, बराबर है, दो पॉइंट है। तो यहाँ पे मुझे इस बॉक्स को कितने पॉइंट्स में मूव कराना है, दो ही है, मुझे दो। लेफ्ट टू राइट में राइट। लेके जाना है। फिलहाल दो ही पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, दो दो का ही सोच रहे हैं हम। तो स्टार्टिंग में वाला जीरो है, बराबर है। यस। तो यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, और यहाँ पे लिखना है आपको। और इस बॉक्स की बाय डिफॉल्ट मार्जिन लेफ्ट कितनी है यहाँ पे, जीरो। जीरो। Zero. जीरो है। मार्जिन लेफ्ट कितना है इस बॉक्स का, जीरो है। जीरो। मार्जिन लेफ्ट जीरो है, ठीक है। और जब मैं 100 के पास जाऊंगा तो मार्जिन लेफ्ट कितना रहेगा मेरा यहाँ पर भी, मार्क 100, 100%। लेकिन मार्जिन मार्जिन लेफ्ट, 100। लेफ्ट उसका 100%। 100%, ठीक। 100%। कुछ दिख रहा है क्या अभी यहाँ पे, कुछ नहीं, ठीक है, नहीं। क्योंकि मैंने की फ्रेम को यूज किया है क्या इस बॉक्स के ऊपर, अभी नहीं। नहीं किया यूज। मैंने की फ्रेम बना के रखा है, उसकी यूज नहीं किया अभी, ठीक है। तो की फ्रेम का नाम क्या है, बॉक्स यम है, यम। ठीक है। यम मतलब मूव करने के लिए, ठीक है। अब इस की फ्रेम को यूज करना है, तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा एनिमेशन नेम। क्या लिखना है, एनिमेशन नेम। इसका भी शॉर्ट हैंड बताऊंगा आपको, जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का शॉर्ट हैंड है उसी के जैसे यहाँ पे भी इसका भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ठीक है। पहले देख लेते हैं एक एक प्रॉपर्टी कैसी काम करती है, ठीक है। एनिमेशन नेम क्या है मेरा, की फ्रेम का बॉक्स एम। यम है ना, हाँ। बॉक्स यम है, ठीक है। एम। कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने टाइमिंग पास किया कि इसके अंदर नहीं। नहीं। ड्यूरेशन बताना पड़ेगा ना, हाँ। एनिमेशन ड्यूरेशन हाँ। बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिलहाल इसको थोड़ा ज्यादा ही दे देता हूँ, 10 सेकंड्स, ठीक है, 10 सेकंड। हाँ, देखो मूव हो रहा है ना बॉक्स, हाँ। बैक टू ओरिजिन पोजीशन पे आएगा बाद में। देखो अंदर की तरफ गया, नीचे स्क्रॉल बार आ गया, फिर अपनी पोजीशन पे आ गया जैसे टाइम खत्म हुआ, बैक टू ओरिजिन पोजीशन। देखो अब वो अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है। तो क्यों आ रहा है स्क्रॉल बार, क्या क्या रीजन हो सकता है, 100% ये अपन। 100% ही है ना, देखो
पेंट है ना अपने पास, जल्दी। ये कार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट। बी पॉइंट है अपना, बराबर है। अब यहाँ पे अपना कार है, ठीक है, मैं बॉक्स ही बना देता हूँ फिलहाल रेड कलर का, यहाँ पे हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से मैं निकला, मार्जिन डेप्थ कितना है मेरा, 0 है। जैसे जीरो। देखो ये 400 है, ये डिस्टेंस कितना है, 400 पिक्सल है, समझो, और ठीक, कितना है, 400। 400 पिक्सल है, ठीक है, 400 पिक्सल है। यहाँ पे मैंने 0 है, 0 से जैसे ही निकलूंगा तो इसके बाहर जा रहा हूं मैं, तब मेरा 400 कंप्लीट हो रहा है, बराबर है। यस सर। Yes. ये डायरेक्शन से निकल रहा हूँ, जैसे यहाँ तक आता हूँ तो मेरा 400 यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, हाँ। अंदर तो नहीं होगा कहीं, नहीं। बॉर्डर पे ही खत्म होगा ना मेरा हाँ 400। सर। समझ में आ रहा है सबको, हाँ यस। सर। 400 यहाँ पे खत्म होगा मेरा, ठीक है। और इसलिए बॉक्स अंदर की तरफ जा रहा है और नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स को कहाँ पे रोकना पड़ेगा, अंदर ही रोकना पड़ेगा, हाँ। बराबर है, यहाँ पे ही रोकना पड़ेगा ना। यस सर। यहीं पे रोकना है बॉक्स को, ऐसे, मतलब उसकी राइट साइड ही स्टॉप होनी चाहिए, उसके आखिरी एंड में, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो 400 है, इस 400 में से मुझे क्या करना पड़ेगा, उस बॉक्स की बॉक्स। विड्थ को माइनस करना पड़ेगा, बराबर है, तभी तो रुकेगा ना बॉक्स वहां पे। यस सर। किसी सबको आ रहा है समझ में, एक दो स्टूडेंट से बात कर पा रहे हैं, बाकी Yes, sir. यस सर। यस सर। तो थोड़ा भी डाउट है तो पूछो, मैं बताऊंगा। देखो Okay. अभी तो शुरुआत है ये की फ्रेम का, उतना ज्यादा भी नहीं चलता, ये खत्म हो जाता है जल्दी। तो मुझे कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, और हाँ, तो मुझे बताइए, 400 है, हमेशा 400 रही रहेगा क्या, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, कभी 400 होगा, कभी 500 होगा, कभी 700 होगा, बराबर है। यस। Yes. तो 400 की जगह हम क्या करेंगे, डायरेक्टली 100% माइनस बॉक्स का बिट, बराबर है ना। हाँ। हाँ सर। 400 लिखने से अच्छा है ऐसे, तो क्या करेंगे, 100% माइनस बॉक्स का वेट। बिट, बॉक्स वेट। बराबर है। अभी हाँ। देखो नीचे स्क्रॉल बार नहीं आएगा, फिर वापस पोजीशन पे जाएगा अपने, गया, अभी आया कि नीचे स्क्रॉल बार नहीं आया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। सर। तो की फ्रेम नेम यूज किया, ड्यूरेशन भी दिया है मैंने, ठीक है। अभी इसको कितनी बार आपको मूव कराना है इसको, ठीक है, मैं एक ही बार हुआ है ना, तो इसका इटरेशन काउंट कितना रखना है आपको, एक बार, दो बार, तीन बार, ठीक है। मैं यहाँ फिलहाल 3 बार कर देता हूँ, देखो रिफ्रेश कर देता हूँ। ये एक हुआ, ये दूसरा राउंड, ये तीसरा, हो गया। तो इटरेशन काउंट इनफाइनाइट भी रख सकते हो, मतलब वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। हम्म, देखो 1 सेकंड ही कर दिया, टाइम कम कर दिया मैंने टाइम, ठीक है। और इटरेशन काउंट में यहाँ पे इनफाइनाइट कर देता हूँ, देखो कंटिन्यूअसली चल रहा है ना अभी। यस सर। हम्म, तो आपको इटरेशन काउंट कितना रखना है कि यानी आपके ऊपर डिपेंड है। 5 सेकंड कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो एक बार मूव हो रहा है, लेकिन बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है,
लेकिन मुझे वहीं पे रोकना है उसको, राइट साइड ही। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास प्रॉपर्टी है पे एनिमेशन फिल मोड। क्या है? एनिमेशन फिल मोड। ठीक है, तो बैकवर्ड बाय डिफॉल्ट है ना, बैकवर्ड आ रहा है वापस पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे, बराबर है। हाँ तो मुझे हाँ। फॉरवर्ड ही रखना है उसको, आगे वाले देखो, हम्म, मूव के टॉप वहीं पे हो जाएगा वो। ठीक है। yes, हम्म। तो यहाँ पे और एक दो तीन प्रॉपर्टी से वो बता देता हूँ मैं। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन बताया मैंने आपको, कौन नहीं। से अपने पास इज है, इज इन है, इज आउट है, इज इन आउट, लीनियर, बराबर है। जी। इसमें से हाँ। आपको जो यूज करना है यूज करिए। यहाँ पे तो उसका इफेक्ट समझ में नहीं आएगा, मैंने वहां पे दिखा दिया है पहले ही। ठीक है, इसका भी यूज करो। और और एक प्रॉपर्टी है एनिमेशन डायरेक्शन। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं आएगा समझ में, मैं दिखा दूंगा वो उसको भी। एनिमेशन डायरेक्शन, ठीक है, तो एक ऑल्टरनेट है, अल्टरनेट रिवर्स है, नॉर्मल है, रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा समझ में। ये प्रॉपर्टी को याद रखिए सिर्फ, ये कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज होती है वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका शॉर्ट हैंड कैसे बनेगा? एनिमेशन लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है यहाँ पे? एनिमेशन एनिमेशन लिखना है। ठीक है, एनिमेशन नाम का नाम क्या है? की बॉक्स फ्रेम है का ना। नाम बॉक्स फ्रेम बॉक्स। है। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन लिखना है आपको 5 सेकंड। फिर आपको क्या लिखना है? टाइमिंग फंक्शन। ठीक है, उसके बाद इटरेशन काउंट, 2 3 4 जितना लिखना चाहते हो। ठीक है, फिर आप बाकी ऑप्शन है आपके, अल्टर डायरेक्शंस वगैरह, अल्टरनेट, रिवर्स वगैरह, जो कुछ रखना चाहते हो रख सकते हो आगे। देखो, मैंने शॉर्ट हैंड भी यूज किया तो वर्क कर रहा है ना प्रॉपरली। हाँ। Yes, sir. इटरेशन काउंट 2 रखा है मैंने। प्रॉपर्टी को कहीं तो लिख के रखो, काम में आएगा आपको।